कई बार हम ऐसे सेंटेंस बोलते हैं ना जो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए अलग होते हैं और इंग्लिश ग्रामर के लिए अलग होते हैं। जैसे अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, अब मैं किससे पूछूँ, किससे बोलूँ, कपड़े कहाँ से खरीदूँ, कितने बजे आऊँ। अगर आप लोगों ने इस सेंटेंस को ध्यान से देखा तो आपको समझ में आया होगा कि इन सभी सेंटेंस के लास्ट में ऊ की मात्रा आ रही है। जैसे कि करूँ, जाऊँ, पूछूँ, बोलूँ, खरीदूँ, जाऊँ। तो इस सेंटेंस को कैसे बनाना है, हालांकि देखेंगे इस तरह के सेंटेंस को देखकर हमें ये समझ नहीं आता है कि ये सेंटेंस जो है कौन टेंस के हैं, क्योंकि टेंस तो हमने याद ही कर रखा है कि लास्ट में अगर ता है, ती है आएंगे तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, अगर वह रहा रही आ रहे हैं तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आ रहा है। तो इस तरह से हमने टेंस को याद कर रखा है, लेकिन ये वाला सेंटेंस जो है कोई भी टेंस में नहीं आता है। तो क्या यह कोई भी टेंस का नहीं है? तो जी बिल्कुल, ये कोई भी टेंस की नहीं है। तो ये कौन से स्ट्रक्चर है, आइए हम लोग सीखते हैं। तो आज की क्लास में आप लोगों को एक ही सेंटेंस की दो स्ट्रक्चर बताऊंगी मैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर होगा हमारा स्पोकन इंग्लिश के लिए। हम अगर किसी से स्पोकन इंग्लिश बात करते हैं तो हम फर्स्ट स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, लेकिन अगर हमें फॉर्मल ग्रामर के तरफ से हमें बात करना है तो हम सेकंड स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, ग्रामेटिकली करेक्ट करेंगे। हम स्पोकन भी बोल लेते हैं, स्पीकिंग करने के लिए हम फर्स्ट स्ट्रक्चर का ही यूज़ करेंगे, लेकिन अगर फॉर्मल तरीके से हमें बात करना है सही करेक्ट तो ग्रामरली सेकंड स्ट्रक्चर हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड स्ट्रक्चर चलिए हम समझते हैं। जैसे हम लोग है ना, क्या करें, कहाँ, क्या करें, कब, क्या, कैसे करें, इस तरह की सेंटेंस अगर आएगा तो इसका स्ट्रक्चर होगा what प्लस 2 प्लस V1। ये हमारा स्पोकन इंग्लिश के लिए बोलेंगे तो ये स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे, जिसपे what प्लस 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। लेकिन अगर हम ग्रामरली फॉर्मल तरीके से हम बात करेंगे तो हम what प्लस शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे हम लोग जाकर बिना सब्जेक्ट वाले फ्रेंड से लोग से बात करते हैं कि क्या करूँ, क्या जाऊँ, कहाँ, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, इस तरह के सेंटेंस, तो हम उस पर सब्जेक्ट यूज़ नहीं करते हैं, तो वहाँ पे हम फर्स्ट स्ट्रक्चर का ही यूज़ करेंगे। ठीक है, जिस पे हमारा सब्जेक्ट नहीं होती है उसको हम फर्स्ट स्ट्रक्चर यूज करेंगे, जिस पे सब्जेक्ट नहीं होता है what प्लस 2 प्लस वर्ब का वन फॉर्म यूज हम लोग करेंगे। ठीक है, जैसे फॉर्मली बोलते हैं क्या करे, क्या नहीं करे, इस तरह के सेंटेंस में। और देखिए सेकंड वाले स्ट्रक्चर पे शुड प्लस सब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसमें सब्जेक्ट होगा। जैसे हम एडवाइस लेते हैं ना किसी से, तो हम ये सेकंड वाले, जैसे हम अब क्या करें, अब कहाँ जाएं, तो किसी से बात करते मीन्स एडवाइस मारते कि अब क्या करें, अब कहाँ जाए, तो हम लोग शुड प्लस सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए सब्जेक्ट बिना शुड के सही नहीं है। तो अब कुछ एग्जाम्पल्स हम समझते हैं। जैसे अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ, तो देखिए इस पर एडवाइस ले रहे हैं ना हम। अब मैं क्या करूँ, तो what to do now, what to do now। ओके, और ग्रामरली बात करेंगे तो what should I do now, what should I do now। देखिए दोनों में फ़र्क है, हम बिना सब्जेक्ट और सब्जेक्ट लगाकर हम बात कर रहे हैं। अब मैं क्या करूँ तो what to do now, एंड ग्रामरली बात करेंगे तो what should I do now। दोनों मैं आप लोगों को एग्जाम्पल समझा दे रही हूँ। नेक्स्ट है हम क्या पढ़े, हम क्या पढ़े, सॉरी, तो what to read now। अगर ग्रामरली में स्पोकन में हम लोग बात करना है तो बोलेंगे what to read now। लेकिन अगर फॉर्मल तरीके से ग्रामरली तरफ से हमें बात करना होगा तो हम उसे कैसे बनाएंगे, तो वो हमें कैसे बनाना है, तो what should we read now। ओके, what should we read now, हम should का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे अब हम क्या पढ़े what to read now, एंड ग्रामरली बात करेंगे तो देखिए इस पर what should we read now होगा, इसमें मैं आया है, इसमें हम आया है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है कि अब क्या बोलूँ, अब क्या बोलूँ, अब क्या पूछूँ, अब क्या खाऊं। तो इसको हम अच्छे से समझने वाले हैं। देखिए हर चीज़ पे क्या क्या आया है, अब क्या बोलूँ, अब क्या पूछूँ, एंड अब क्या खाऊं। तो इस तरह के सेंटेंस को हम बनाने सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए अब क्या बोलूँ, तो what should say now, what to ask now, and what to eat now। अब क्या खाऊं, what to eat now। तीनों का सेंटेंस हम बना लिए हैं, क्योंकि हमें स्पोकन इंग्लिश अगर स्पीकिंग कर रहे हैं तो हम इस तरह के सेंटेंस यूज़ करेंगे। लेकिन हम फॉर्मल तरीके से बोलेंगे तो what should I say now, what should I ask now, and what should I eat now। हम बनाएंगे सेंटेंस को। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आप लोगों को दोनों तरीके से समझ में आ गया होगा कि हम किस तरह से स्पोकन इंग्लिश सेंटेंस बनाएंगे एंड किस तरह से ग्रामेटिकली बनाएंगे। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि कहाँ का सेंटेंस आया है। जैसे हम फर्स्ट पे देखे थे कि कहाँ जाएं,
क्या करे, है ना, इस तरह के कहाँ का सेंटेंस आएगा तो हम उसे कैसे बनाएंगे, तो उसका स्ट्रक्चर होता है हमारा फर्स्ट स्पीकिंग के लिए वेट प्लस टू प्लस वर्ब का वन फर्स्ट वर्ब। ये हमारा स्पोकन इंग्लिश के लिए है। नेक्स्ट हमारा ग्रामेटिकली के लिए स्ट्रक्चर है। हम एग्जाम्पल समझते हैं। अब मैं कहाँ जाऊँ, अब मैं कहाँ जाऊँ, देखिए कहाँ आया है ना, तो कैसे बनाएंगे, तो फर्स्ट से बनाएंगे वे टू गो नाउ, स्पीकिंग के लिए वे टू गो नाउ। एंड हमें ग्रामेटिकली बनाना है तो सूट का यूज़ करेंगे, जैसे कि आपको स्ट्रक्चर पे दिख रहा होगा। तो हम कैसे बनाएंगे, वेयर शुड आई गो नाउ, वेयर शुड आई गो नाउ। ओके, तो आप लोग को दोनों का डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेकर आपको बताने वाले हैं फिर से। देखिए अब मैं कहाँ जाऊँ, आप लोगों को समझ में आ गया, वेयर टू गो नाउ एंड वेयर शुड आई गो नाउ। दोनों का स्ट्रक्चर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है अब कहाँ सोऊँ, बोलते ना अब कहाँ सोऊँ, तो क्या बन जाएगा, तो अब कहाँ सोऊँ, वेयर टू स्लीप नाउ, वेयर टू स्लीप नाउ। अगर हम स्पीकिंग कर रहे हैं तो वेयर टू स्लीप नाउ। एंड अगर ग्रामेटिकली फॉर्मली में बात करनी है, करेक्टली बात करनी है, तो हम कैसे बोलेंगे, तो वेयर सूट का यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, पूरा सेंटेंस हमारा कैसे बनेगा, तो बनेगा, एक मिनट, तो स्पीकिंग के लिए हम वेयर टू स्लीप नाउ का यूज़ किए एंड ग्रामेटिकली हमें यूज करना है तो वेयर शुड आई स्लीप नाउ, वेयर टू आई स्लीप नाउ। नेक्स्ट है किसी, हम किसी का यूज़ करते हैं ना, हर सेंटेंस में आएगा किसी, है ना, तो जैसे किसी का यूज़ करना होगा तो इसका स्ट्रक्चर हम स्पीकिंग ग्रामेटिकली दोनों देखने वाले हैं। तो स्पीकिंग के लिए होम प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे एंड होम प्लस सूट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का वन ग्रामेटिकली यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम समझेंगे, ठीक है, होम और होम हम दोनों में यूज़ करने वाले हैं और सूट प्लस सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे ग्रामेटिकली। फॉर एग्जाम्पल अब मैं किस बुलाऊँ, अब मैं किस बुलाऊँ, अब मैं किस बुलाऊँ, किसे बुलाऊँ, तो क्या हो जाएगा, अब मैं किसे बुलाऊँ, तो होम टू कॉल नाउ, होम टू कॉल नाउ ये स्पीकिंग के लिए है। नेक्स्ट है होम शुड आई कॉल नाउ, होम शुड आई कॉल नाउ। अब किसे बताऊं, अब किसे बताऊं, तो हो जाएगा होम टू टेल नाउ, होम टू टेल नाउ। एंड ग्रामेटिकली हो जाएगा होम शुड आई टेल नाउ, होम शुड आई टेल नाउ। नेक्स्ट हम समझेंगे कैसे, कैसे वाले सेंटेंस पे हम इसका स्ट्रक्चर को समझेंगे, फिर इसका एग्जाम्पल हम समझेंगे। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा स्पीकिंग के लिए एंड ग्रामेटिकली के लिए, तो हाउ प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड हाउ प्लस शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म की ग्रामेटिकली और स्पोकन दोनों के लिए है। तो फर्स्ट है अंग्रेज़ी कैसे बोलूँ, अंग्रेज़ी कैसे बोलूँ, तो स्पीकिंग के लिए हम सेंटेंस बनाएंगे हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हाउ टू स्पीक इंग्लिश। ओके, और ग्रामेटिकली फॉर्मल के लिए हम इंग्लिश बोलेंगे, तो कैसे बोलेंगे, तो देखिए हाउ टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है, ये स्पीकिंग है। और हम ग्रामेटिकली बात करेंगे तो हाउ शुड आई स्पीक इंग्लिश, हाउ शुड आई स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है खाना कैसे बनाओ, हाउ टू कुक फूड एंड हाउ शुड आई कुक फूड। ओके, इसे कैसे लिखूँ, बोलते हैं ना, इसे कैसे लिखूँ, इस तरह के सेंटेंस आप लोग को बनाना है। नेक्स्ट है कब, अगर कोई भी सेंटेंस में कब आएगा, है ना, कि कब करेंगे, तो इस तरह के वेन प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है वेन प्लस शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, ये ग्रामेटिकली और स्पीकिंग के लिए। फॉर एग्जाम्पल हम समझेंगे, तो वहाँ कब जाओ, वहाँ कब जाओ, वहाँ कब आओ, इस तरह के सेंटेंस, ठीक है, तो वहाँ कब जाओ इसका हो जाएगा व्हेन टू गो देयर, व्हेन टू गो देयर। एंड ग्रामेटिकली हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ये स्पीकिंग है व्हेन टू गो देयर, ओके, स्पोकन के लिए। नेक्स्ट है व्हेन शुड आई गो देयर, ये ग्रामेटिकली है व्हेन शुड आई गो देयर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कब आए, व्हेन टू कम, व्हेन टू कम। एंड फॉर्मली में बात करेंगे तो व्हेन शुड वी कम, व्हेन शुड वी कम। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में अगर आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम और भी एग्जाम्पल समझेंगे। ओके, तो आई होप आप लोगों को इतना तक समझ में आ गया हो कि कब का सेंटेंस रहेगा तो हम कैसे बनाएंगे ग्रामेटिकली और स्पीकिंग के लिए भी, ठीक है। नेक्स्ट हम कुछ और भी देखने वाले हैं। तो देखिए ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम क्यों, अगर कोई भी सेंटेंस पे क्यों रहता है ना तो हम देखेंगे क्यों वाले सेंटेंस हम देखने वाले हैं। तो वाई प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट वर्ब, इस तरह के सेंटेंस यूज़ करेंगे। वहाँ क्यों जाओ, वहाँ क्यों जाओ, इस तरह के सेंटेंस, तो वाई टू गो देयर। एंड ग्रामेटिकली बात करेंगे तो वाई टू गो देयर
स्पीकिंग के लिए है, और ग्रामेटिकली हो जाएगा हमारा वाई शुड आई गो देयर, वाई शुड आई गो देयर। नेक्स्ट है हम क्यों बोले, हम क्यों बोले बोलते हैं ना, हम क्यों बोले तो कैसे बोलेंगे, तो बोलेंगे वाई टू स्पीक, वाई टू स्पीक। एंड ग्रामेटिकली अगर हम फॉर्मली बात करना होगा तो हम कैसे बात करेंगे, करेक्टली एकदम बात करना है तो हम कैसे करेक्टली इंग्लिश बोलेंगे, तो वाई शुड वी स्पीक, वाई शुड वी स्पीक। ओके, अगर करेक्टली पूरी तरह से बात करें तो वाई शुड वी स्पीक लगाएंगे। नेक्स्ट है कौन सा, है ना, सेंटेंस में अगर कौन सा आएगा तो उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा विच वन प्लस टू प्लस प्रभाव का फर्स्ट फॉर्म एंड विच वन प्लस सूट प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रभाव का फर्स्ट फॉर्म। ग्रामेटिकली करेक्टली हमें बात करना है तो हम सेकंड वाला यूज़ करेंगे एंड फर्स्ट वाला स्पोकन इंग्लिश नॉर्मल फ्रेंड के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो कौन सा लो बोलते हैं ना, कौन सा लो, तो क्या हो जाएगा, कौन सा लो, तो इसके स्पीकिंग के लिए हो जाएगा कौन सा लो। ठीक है, तो देखिए विच वॉन्ट टू बाय, विच वॉन्ट टू बाय आराम से बोलेंगे स्पीकिंग के लिए। नेक्स्ट हम ग्रामेटिकली करेक्टली फॉर्मली तरीके से बात करना है तो हम कैसे बोलेंगे, कौन सा लूँ, कौन सा लूँ, तो उसका हम यूज़ करने वाले हैं विच वॉन्ट के साथ सूट का यूज़ करेंगे। तो विच वॉन्ट सूट आई बाय, विच वॉन्ट सूट आई बाय। ओके, सब्जेक्ट को तो लगाना ही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कौन सा पहने, कौन सा पहने तो विच वॉन्ट टू वियर, विच वॉन्ट टू वियर एंड विच वॉन्ट सूट आई वियर। नेक्स्ट है कितने बजे, बोलते हैं ना कितने बजे, और ये लास्ट है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर होगा इट वॉट टाइम प्लस टू वर्ब का यूज़ करेंगे। तो वहाँ कितने बजे जाऊँ, इट वॉट टाइम टू गो देयर एंड विट वॉट टाइम शुड आई गो देयर, इट वॉट टाइम शुड आई गो देयर। ठीक है, आप लोगों को कितने बजे वाले भी समझ में आ गया होगा, इसका स्ट्रक्चर आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा एंड प्रैक्टिस करते रहिएगा। वहाँ कितने बजे जाओ तो एट वॉट टाइम टू गो देयर एंड एट वॉट टाइम शुड आई गो देयर। हमें करेक्टली बात करनी तो सेकेंड वाले यूज़ करेंगे, स्पीकिंग के लिए बात करनी है नॉर्मल तो फ्रेंड के लिए तो इट वॉट टाइम टू गो देयर यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो कितने बजे आए, इट वॉट टाइम टू कम एंड इट वॉट टाइम शुड वी कम। ठीक है, तो कहाँ से, इस तरह के सेंटेंस फिर यूज़ करेंगे ना कि कहाँ से, तो इसका स्ट्रक्चर समझ लीजिए आप लोग। एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं, कपड़े कहाँ से खरीदूँ, तो फ्रॉम वेयर टू बाय क्लॉथ्स एंड फ्रॉम वेयर शुड आई बाय क्लॉथ्स, फ्रॉम वेयर शुड आई बाय क्लॉथ। दोनों स्ट्रक्चर आप लोग समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स व्हाट टू डू एंड व्हाट शुड आई डू, इसका क्या होगा स्पोकन पे और ग्रामेटिकली क्या होगा, आप लोगों को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और हाँ, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा स्पोकन फ्राटेदार इंग्लिश बोलने के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँचाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच।